नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 को। यदि आपने इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सभी वीडियोज़ देख सकते हो। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न होंगे, 40 उत्तराखंड से संबंधित होंगे, 20 हिंदी के तथा 40 जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखेंगे, अत्यधिक लाभ होना, वर्ष भर काम करना, बहुत तेज भागना या बहुत शर्माना। तो दोस्तों, पौ बारह होना मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा अत्यधिक लाभ होना, यानी कि ऑप्शन ए अत्यधिक लाभ होना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन आ रखे हैं स्टार्टिंग में। तो तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है खतरा उठाना, चालाक के साथ चालाकी, इधर उधर भटकना या पेड़ पेड़ पर चढ़ना। दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चालाक के साथ चालाकी। याद रखेंगे ऑप्शन बी, तू डाल डाल में पात पात मुहावरे का अर्थ जो है चालाक के साथ चालाकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? क्वेश्चन को समझेंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग जो है हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? अल्पविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि विस्मयादि बोधक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन देख लेंगे, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधान या फिर आज्ञा। तो दोस्तों, वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा संकेतवाचक, यानी कि ऑप्शन बी संकेतवाचक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो दोस्तों, कौन सा विलोम युग्म इसमें गलत है हमें बताना है। ऑप्शन देख लेंगे, लघु, गुरु, वक्र, ऋजु, वृद्ध, तरुण या कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है वो जुलाई में होगा और आपको जो है तैयारी जो है निरंतर अपनी जारी रखनी है। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, शेर का पर्यायवाची इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, मृगांक, केसरी, शार्दुल और केहरी। तो दोस्तों, आंसर जो राइट होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मृगांक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है? ऑप्शन देखेंगे, विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री, साधु, साध्वी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन अपि यद्यपि में कौन सी संधि है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, संधि का जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या कोई नहीं। तो दोस्तों, यद्यपि में जो संधि होगी वो होगी यण संधि, यानी कि ऑप्शन सी यण संधि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहा जाता है तद्वित प्रत्यय। याद रखेंगे दोस्तों, तद्वित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गलत युग्म है? ऑप्शन देख लेंगे, पेंशन अंग्रेजी, अखरोट पास्तो, कारतूस फ्रेंच या शराब फारसी। तो दोस्तों, क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि शराब फारसी जो है इसमें क्या होगा? गलत युग्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, अति, अत्य, अ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, क ख य व ल र या च छ। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, य व। तो य व यहाँ पर कौन से वर्ण है? अर्धस्वर उच्चारण के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। तो ऑप्शन देख लेंगे, 4 धाराएं, 5 धाराएं, 8 धाराएं या फिर 9 धाराएं। तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है 9 धाराएं थी। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, 9 धाराएं। क्वेश्चन 14 है, हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है छायावाद युग का समय हमें बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1918 से 36 ईस्वी के बीच। तो हिंदी में छायावाद का जो युग है दोस्तों वो 1918 से 36 ईस्वी के बीच सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं और बोलियां होगी? तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेखक की रोटी गद्य संग्रह के जो रचनाकार है दोस्तों वो होंगे मंगलेश डबराल। ऑप्शन सी, मंगलेश डबराल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिमागी गुलामी और सतमी के बच्चे कहानी के जो रचनाकार है दोस्तों वो है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जरी बाना शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो जरी बाना शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जुर्माना। ऑप्शन सी, जरीमाना शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो हो जाएगा जुर्माना। नेक्स्ट, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को कहा जाता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो स्रोत भाषा में जब व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त किया जाता है तो क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवाद। ऑप्शन डी, अनुवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखेंगे, पीत पत्रकारिता, न्यूज पेज, पेज 3 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूज पेज। न्यूज पेज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, भुवनेश्वरी मेला पौड़ी, लोसर मेला डुंडा, गुघाल मेला देहरादून और गेंदवा मेला उत्तरकाशी। तो जो क्वेश्चन 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो दोस्तों कौन सी राजपूत जनजाति है जिन्हें सूर्यवंशी माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा? हिल जात्रा। ऑप्शन ए, हिल जात्रा में जो है दोस्तों जो केंद्रीय पात्र कौन सा होता है? लखिया भूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक आराकोट यात्रा का जो आयोजन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है? पहाड़ संस्था के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी, पहाड़ संस्था राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है? मनेरी भाली, कोटेश्वर बांध, चीला बांध या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोटेश्वर बांध जो है दोस्तों 400 मेगावाट का बना है। और कहां पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, चंदों के समय, पंवारों के समय, अंग्रेजों के समय या फिर गोरखों के समय। तो दोस्तों गोरखों के समय जो है औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन डी, गोरखों के समय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन देख लेंगे, त्रिस्तु, भरतजन, सुबाहुजन या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिस्तु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? यशोधर मठपाल, माहेश्वर जोशी, हेनवुड या कार्नक? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हेनवुड द्वारा जो है 1856 ईस्वी में दोस्तों देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हेनवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? तो दोस्तों केदारनाथ को जो है भृंगतुंग वन पर्व में कहा गया है। तो ऑप्शन ए वन पर्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेशों को कहा जाता है। तो दोस्तों कुनिंद नरेशों को महाभारत में क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। याद रखेंगे ऑप्शन बी, द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र की यदि बात की जाए तो इसकी जो खोज है वो हुई थी 1915 में। याद रखेंगे 1915 में जो है तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की है? तो दोस्तों बुद्ध श्रमण शत्रु जो उपाधि है वो हमें बताना है किस कत्यूरी शासक की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? तो दोस्तों गंगोली हाट में जो है मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? आंसर हो जाएगा मणिकोटी वंश। ऑप्शन बी, मणिकोटी वंश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमिया खिलत की उपाधि दी? तो दोस्तों ज्ञानचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर सोमचंद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो दोस्तों तीलू रौतेली जो है बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन देख लेंगे, नागपुर, देवलगढ़, उप्पूगढ़ या कोयली? देख लीजिएगा उप्पूगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1936 ईस्वी में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन देखेंगे, स्वर्गभूमि, हितैषी, गढ़देश और विशाल कीर्ति? तो राइट आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हितैषी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थारू लोग चेचक की बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतला देवी। ऑप्शन ए शीतला देवी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों हारुल नृत्य का यदि बात की जाए तो जो इनका संबंध है वो होगा जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन ए हारुल नृत्य का संबंध जो है जौनसारी जनजाति से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पुली कहती है? तो दोस्तों कौन सी जनजाति है जो आभूषणों को साली पुली कहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भोटिया इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 41 है, हिलटॉप नामक स्थल जो है शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वहाँ की किस जिले में है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो हिलटॉप नामक स्थल है वो किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टिहरी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पुराना नाम सुमेलित नहीं है? तो खटीमा, मकरपुर, मुनस्यारी तिकसेन, कालसी कलकुट और रानीबाग आलम नगर? तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रानीबाग आलम नगर यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मारतोला आश्रम के जो संस्थापक है वो थे माधव आशीष। याद रखेंगे ऑप्शन ए माधव आशीष राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार है? तो दोस्तों टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार कुलदीप रावत जी है। ऑप्शन बी कुलदीप रावत जी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला लेखिका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेणु कोहली, शालिनी शाह, विद्यापति डोभाल या फिर सुशीला डोभाल? तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा विद्यापति डोभाल। ऑप्शन सी विद्यापति डोभाल जो है राज्य की प्रथम महिला लेखिका है।
क्वेश्चन 46 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा? ऑप्शन देखेंगे, भैरवदत्त जोशी, आदित्य नारायण पुरोहित, रामलाल शाह या फिर के पारेख। तो 46 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि आदित्य नारायण पुरोहित राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, किसने 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, हर्षवंती बिष्ट या देवयानी सेमवाल। तो राइट आंसर क्या होगा? हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 10 सितंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों रूपकुंड पर जो है वर्ष 2006 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दमही कितने कूड़ी के बराबर होता है? तो दोस्तों एक दमही जो है वो होता है आपका 10 कूड़ी के बराबर। ऑप्शन डी 10 कूड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमेल एक प्रकार का होता है। तो दोस्तों हमेल क्या होता है? एक चवन्नी माला होती है। ऑप्शन बी चवन्नी माला राइट आंसर होगा। मौलाराम का दंपति नामक चित्र किसे समर्पित है? तो क्वेश्चन 52 को समझेंगे दोस्तों कि जो मौलाराम का दंपति नामक चित्र है वो किसको समर्पित है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रद्युमन शाह। ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53, नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन की नींव रखी गई थी। तो यहाँ पर बताना है कि जो नैनीताल स्थित जो उच्च न्यायालय भवन है इसकी नींव कब रखी गई थी? तो राइट आंसर होगा 27 अप्रैल 1897। ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1897 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 है, गर्जिया देवी का मंदिर समर्पित है। तो दोस्तों गर्जिया देवी मंदिर की यदि बात की जाए तो ये जो है हमारा माँ पार्वती को समर्पित है। तो ऑप्शन सी माँ पार्वती राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55, चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना हुई। तो दोस्तों मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1899 में। ऑप्शन बी मार्च 1899 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 है, हथछीना जलाशय स्थित है बागेश्वर, चंपावत, चमोली या नैनीताल? तो दोस्तों हथछीना जो जलाशय है वो बागेश्वर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई स्थित है। तो दोस्तों नीलकंठ पर्वत की हमें यहाँ पर ऊंचाई बतानी है। तो नीलकंठ पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 6597 मीटर। ऑप्शन बी 6597 मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग का जो गठन है अक्टूबर 2005 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है दोस्तों, देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई। तो दोस्तों देहरादून घंटाघर की जो नींव है जुलाई 1948 में रखी गई थी। तो ऑप्शन ए जुलाई 1948 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, गोला मार्केट किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों गोला मार्केट की यदि बात की जाए तो ये है आपका श्रीनगर में। याद रखेंगे गोला मार्केट कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों मुल्कराज आनंद ने जो है किस पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर होगा कुली। ऑप्शन सी कुली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है, केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया। तो दोस्तों केंद्रीय वानिकी परिषद का जो गठन है वो 1948 में किया गया था। तो ऑप्शन ए 1948 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरंग राय किसका मूल नाम है? तो दोस्तों नौरंग राय जो है स्वामी सहजानंद का मूल नाम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन सी लक्ष्मी सहगल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 65 है, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। तो दोस्तों भारत में जो है पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1972 में। याद रखेंगे पिन कोड प्रणाली की जो शुरुआत है भारत में 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन का समय है। तो दोस्तों राष्ट्रगीत की यदि बात की जाए तो इसके गायन में कितना समय लगता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 65 सेकेंड, 65 सेकेंड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म जैन धर्म की दूसरी संगीति 512 ईस्वी में कहाँ हुई? तो दोस्तों जैन धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, वो कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी, याद रखेंगे ऑप्शन बी वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं वो मिलेगी आपको जातक में, ऑप्शन बी जातक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था? तो दोस्तों शिक्षा को जो है अनिवार्य करने वाला जो प्रथम देश है वो था प्रसा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रसा। क्वेश्चन 70 है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था, तो ऑप्शन डी 1804 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है, मूक नायक नामक पत्रिका संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मूक नामक नायक जो पत्रिका है वो किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से, तो ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन सी 1904 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 73 है, 1909 ईस्वी को जो है लंदन में कर्जन वाइली पे किस क्रांतिकारी ने गोली चलाई? ऑप्शन देख लेंगे, मदन लाल डिंगरा, रास बिहारी बोस, उधम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन लाल डिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ व सरदेश मुखी का कर किसने लगाए थे? तो दोस्तों चौथ व सरदेश मुखी जो कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो जो आंसर होगा वो होगा मराठों द्वारा, ऑप्शन सी मराठों ने जो है चौथ व सरदेश मुखी कर लगाया था। क्वेश्चन 75 देखेंगे, देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों देश में जो है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1966, ऑप्शन सी 1966 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। आंसर क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट है वो कौन सी होगी? तो आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह, याद रखेंगे ऑप्शन ए शिवांगी सिंह इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 78 है, उत्तरकाशी जनपद की जादुंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जादुंग एवं नेलांग घाटी का जो संबंध है वो किस जनजाति से होगा? आंसर हो जाएगा जाड़ भोटिया, ऑप्शन बी जाड़ भोटिया राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 79 है, जीएसटी कर है? तो दोस्तों जीएसटी कर किस प्रकार का कर है? ऑप्शन है वस्तु कर, सेवा कर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो दोस्तों जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्रथम बार जो है परिसीमन आयोग की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 243 आई, अनुच्छेद 243 आई, याद रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसे दागो व भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे पृथ्वी, नाग, पिनाका और त्रिशूल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टोजोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध है? तो दोस्तों
ओजोन संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन या सतत विकास। तो जो कोटा जोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध होगा वो होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता। याद रखेंगे, जैव विविधता सही आंसर होगा। क्वेश्चन 85 है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रतिपादन है सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया? ऑप्शन है अगस्त 1991, अगस्त 1992, अगस्त 1993 या अगस्त 1994। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अगस्त 1994 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई। तो दोस्तों भारत में जो है सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994-95 के दौरान जो है भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की यदि बात की जाए तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मई 2016। 1 मई 2016 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब लक्काद्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप को मिलाकर जो है लक्षद्वीप नाम कब रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973। ऑप्शन बी 1973 जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 90 है, राजस्थान की जावर खानों का संबंध किस धातु से है? ऑप्शन है सोना, लोहा, जस्ता या तांबा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 91, निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है? ऑप्शन देख लेंगे, दहेज, पारादीप, कांडला या मुंबई। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है हर्ट्ज में, फ्लॉप, एमबी या फिर पार्सेक में। तो दोस्तों क्वेश्चन 92 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लॉप। याद रखेंगे, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होगा? ऑप्शन है पास्कल, प्रोलॉग, बेसिक या जावा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस ओर होगा? तो यहाँ से जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन देखेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 4, 8, 12, 24, 36 को पूर्ण करो। तो दोस्तों इसको जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल कर बताना है। तो मैं आपको रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको पढ़कर बता देता हूं और आंसर आपको जो है खुद निकालने हैं। तो श्रृंखला 4, 8, 12, 24 और 36 को पूर्ण करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कली है तो फल किसके समान होगा? टहनी, खाना, फूल या तना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल। तो फल किसके समान होगा? फूल के। अब देखिए क्वेश्चन 98 है, a इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 26 तो z इज इक्वल टू 52 तो बैट किसके बराबर होगा? ऑप्शन है 46, 58, 45 और 23। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 4:15 बज रहे हैं तो उसके सामने वाले दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी, 7:45। लास्ट क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंगलवार इसका सही जवाब होगा। इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो आपने स्वयं से सॉल्व करना है और आंसर आपको
चेक कर लेने हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।